वदा पूरा करना एक इखलाकी और दीनी मजमून अल्फाज में। वदा एक ऐसा लफ्ज़ है जो इंसान की ज़ुबान से अदा होता है, मगर उसकी बुनियाद ईमान, अखलाक और किरदार पर होती है। इंसान जब किसी से वदा करता है तो दरअसल वो अपनी सच्चाई, दियानत और नेक नीति का ऐलान कर रहा होता है। वदा पूरा करना सिर्फ एक इखलाकी फरीज़ा नहीं बल्कि एक दीनी हुक्म भी है। कुरान करीम ने अल्लाह ताला ने वादों को पूरा करने वालों की तारीफ की है और वदा खिलाफी करने वालों को मुनाफिक करार दिया है। कुरान करीम में वदा पूरा करने की तलकीन अल्लाह ताला कुरान मजीद इरशाद फरमाता है, ए वफावाब नाला अकावद अल-माइदा 1, तुम अपने अहद व पैमान पूरे करो। इसी तरह एक और मकाम पर फरमाया गया, वो ए वफावंद नाला आनवे अल-आयदे वेने में सावलालिक अलसरा 34, और अहद को पूरा करो, बेशक अहद के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। इन आयत मुबारका से वाज़े होता है कि वदा पूरा करना महज इंसानी अखलाक का मामला नहीं बल्कि ये ईमान और आखिरत के हिसाब से जड़ा हुआ एक दीनी फरीज़ा है। अल्लाह ताला हर वादे के बारे में सवाल करेगा, चाहे वो किसी इंसान से हो या खुद अल्लाह सीनब करीम की तालीमात में वदा पूरा करने की अहमियत। रसूल अकरम ने फरमाया, अल मुनाफिक सुलास ज़ा हदस उज़ब वज़ा वाद खुल्फ वज़ा आतम मन खान। बुखारी और मुस्लिम। मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वदा करे तो खिलाफ वर्जी करे और जब अमानत दी जाए तो खयानत करे। ये हदीस मुबारका वदा पूरा न करने की संगीनी को वाज़े करती है। वदा खिलाफी को नबी ने निफाक यानी दो रुखी की अलामत करार दिया है। इससे मालूम होता है कि जो शख्स वदा पूरा नहीं करता इसके किरदार में कमज़ोरी और ईमान में नक्स होता है। सुरूतुन नबी में वदा पूरा करने की मिसालें नबी अकरम की ज़िंदगी वादे की पासदारी से भरी हुई है। अपने कभी कोई वदा खिलाफी नहीं की। हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्बी अल-हमसाक का वाक़या। हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्बी अल-हमसाक फरमाते हैं कि मैंने नबी से बिसत से पहले एक वदा किया था कि मैं एक जगह आकर अब से मुलाकात करूंगा, मैं भूल गया और 3 दिन के बाद याद आया। जब वहां पहुंचा तो देखा कि नबी अब भी वहां मौजूद थे। अपने फरमाया, ए नौजवान, तुमने मुझे तकलीफ में डाल दिया, मैं 3 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अबू दाऊद। ये वाक़या बताता है कि रसूल वादे को इतनी अहमियत देते थे कि 3 दिन तक अपना वदा निभाने के लिए इंतजार फरमाया। तो सल्हन हुदैबिया का वदा। सल्हन हुदैबिया के मौके पर कुरैश के साथ मुआहदा हुआ कि अगर कोई शख्स मक्का से मुसलमान होकर मदीना आए तो उसे वापस किया जाएगा। जब हज़रत अबू जंदल जंजीरों में जकड़े हुए आए तो मुसलमानों के दिल तड़प उठे, मगर नबी ने मुआहदा की खिलाफ वर्जी नहीं की और फरमाया, हम अपने वादे पर कायम रहेंगे, अल्लाह हमारे लिए रास्ता निकालेगा। ये अमल दुनिया के सामने वदा निभाने की सबसे अजीम मिसाल बन गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वदा निभाने का जज्बा। हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल से वदा किया कि वो एक जगह उनसे मुलाकात करेंगे। कुरान में आता है कि वो वादे पर कायम रहे। वो आज़वारफ़न अलौते आबन समय ले मिया वो से आके अलग मरियम चून और किताब में इस्माइल का जिक्र कीजिए, वो वादे के सच्चे थे। हज़रत इस्माइल ने वादे की सच्चाई में इतनी पुख्तगी दिखाई कि अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ अपने कलाम में फरमाई। वदा पूरा करना और इंसानी मुआशरा, अगर हम गौर करें तो मुआशरा वादों ही पर कायम है। हुकूमत अपने शहरियों से वदा करती है कि इंसाफ फराहम करेगी, उस्ताद तलबा से वदा करता है कि इल्म सिखाएगा, वालिदैन बच्चों से वदा करते हैं कि उनकी परवरिश बेहतर अंदाज में करेंगे। जब वादे पूरे किए जाते हैं तो मुआशरा मजबूत होता है, एतमाद बढ़ता है, मोहब्बतें जन्म लेती हैं। लेकिन जब वदा खिलाफी आम हो जाए तो मुआशरती जवाल शुरू हो जाता है। वदा खिलाफी के नुकसानात। एक, एतमाद का खात्मा। वदा खिलाफी इंसान के एतमाद को ख़त्म कर देते हैं। लोग ऐसे शख्स पर दोबारा यकीन नहीं करते। 2, इखलाकी ज़वाल। वदा तोड़ने वाला शख्स आहिस्ता आहिस्ता झूठ, फरेब और मुनाफकत में मुब्तला हो जाता है। 3, दीनी नुकसान। कुरान और हदीस के मुताबिक वदा खिलाफी करने वाला अल्लाह के नज़दीक गुनाहगार और आखिरत में जवाबदेह होता है। 4, मुआशरती नुकसान। जब वादे पूरे न किए जाएं तो मुआशरा बदनज़मी, बदएतमादी और नफरत का शिकार हो जाता है। वदा पूरा करने के फ़वाद। अल्लाह की खुशनुदी। जो शख्स वदा पूरा करता है अल्लाह ताला इससे राज़ी होता है। 2, लोगों का एतमाद। वदा पूरा करने वाला शख्स इज़्ज़त और एतमाद हासिल करता है। 3, दिल का सुकून। सच्चा वदा इंसान को अंदरूनी इत्मीनान और रूहानी सुकून बख्शता है। 4, आखिरत में कामयाबी। वदा पूरा करने वाले अफराद को अल्लाह ताला जन्नत की बशारत देता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी
मैं वदा निभाने की मिसालें बच्चों से वदा। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों से किया हुआ वदा पूरा करें, चाहे वो छोटी सी चीज़ का हवब नहीं फरमाए। बच्चों से वदा करो तो पूरा करो, क्योंकि वो तुम पर ईमान रखते हैं। इब्न हुबर, तिजारत में वदा, कारोबार में दियानत और वदा पूरा करना ईमान की अलामत है। नबी ने फरमाया, सच्चा और दयानतदार ताजिर क़यामत के दिन अंबिया, सिद्दीक़ीन और शुहदा के साथ होगा। दोस्ती में वदा, दोस्तों के दरमियान वादे रिश्तों को मजबूत करते हैं। अगर कोई दोस्त वदा खिलाफी करे तो ताल्लुक कमज़ोर पड़ जाता है। आज के दौर में वदा खिलाफी की वजह एक दुनियावी मुफाद। बहुत से लोग वक्ती फ़ायदे के लिए वदा तोड़ देते हैं। 2 गफलत और लापरवाही। बाज़ औक़ात वदा करने के बाद लोग इसे भूल जाते हैं या अहमियत नहीं देते। 3 झूठ बोलने की आदत। जब इंसान के अंदर सच्चाई कमज़ोर हो जाए तो वदा निभाना भी मुश्किल हो जाता है। 4 नफस परस्ती। जो इंसान अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन जाता है वो दूसरों के वादे तोड़ने में आर महसूस नहीं करता। वादे पूरा करने की तरबियत कैसे करे? 1 वालिदैन की जिम्मेदारी। बच्चों को बचपन से वादे की अहमियत सिखाएं। अगर वो कोई वदा तोड़ें तो प्यार से समझाएं कि अल्लाह वदा खिलाफी को पसंद नहीं करता। 2 स्कूलों में इखलाकी तालीम। असातिज़ा बच्चों में दियानत, सच्चाई और वादे की पासदारी का शऊर पैदा करें। 3 समाजी सतह पर इस्लाह, मीडिया और मजहबी इदारे वदा पूरा करने की मुहिमात चलाएं ताकि मुआशरे में एतमाद बहाल हो। 4 खुद एहतिसाबी। हर शख्स खुद से सवाल करे कि मैंने जो वादे किए हैं क्या मैं उन पर कायम हूँ? अल्लाह से किए गए वादे इंसान सिर्फ लोगों से ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला से भी वादे करता है। नमाज पढ़ने, रोज़ा रखने, सदका देने, गुनाहों से बचने के वादे अक्सर किए जाते। आउरियन में फरमाया गया, وإمنأ موينا أيدي اللي لنا إتينا من فزلن لنا أسود إقنوي ولنا وابن نوي من السويل هنيه التوبة 75। और उनमें से बाज ने अल्लाह से अहद किया कि अगर हमें अल्लाह अपने फजल से देगा तो हम सदका देंगे और नेक बनेंगे। मगर जब अल्लाह ने दिया तो उन्होंने वदा तोड़ दास पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वदा तोड़ने वालों के दिल सख्त हो जाते हैं। हजरत अली का कौल। हजरत अली ने फरमाया, वदा ईमानदार का जेवर और मुनाफिक की जंजीर है। यानी जो ईमानदार होता है वो वादे की हिफाजत करता है और जो मुनाफिक होता है वो वादे में झूठा निकलता है। नज्जा वदा पूरा करना एक ऐसी खूबी है जो इंसान को अल्लाह और बंदों दोनों के नज़दीक महबूब बना देती है। वादे तोड़ना न सिर्फ इखलाकी गिरावट है बल्कि ईमान की कमज़ोरी की अलामत है। अगर हर शख्स अपने वादे पर कायम रहने लगे तो दुनिया में मोहब्बत और एतमाद की फ़िज़ा कायम हो जाए। इख्तितामी पैगाम। आइए आज हम अहद करेंगे, हम हमेशा सच बोलेंगे, हम कभी वदा खिलाफी नहीं करेंगे, हम अपने कौल व अमल में दियानतदार रहेंगे, हम अल्लाह और बंदों से किए गए हर वादे को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें सच्चाई, वादे की पासदारी और ईमानदारी की ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। क्या अब चाहते हैं कि मैं इस मजमून को वीडियो शॉर्ट्स तकरीर के अंदाज में मुख्तसर और असरअंगेज़ बना दूँ? मसलन 2 मिनट की तकरीर के लिए वदा पूरा करना, वदा की अहमियत और उस पर अमल के फ़ज़ाइल। दुनिया में इंसान की पहचान उसके किरदार, गुफ्तार और अमाल से होती है। किसी शख्स की सच्चाई और ईमानदारी को जांचने के कई मेयार होते हैं, मगर सबसे नुमाया अलामत वदा पूरा करना है। वदा एक ऐसा अहद है जो 2 दिलों, 2 लोगों या किसी इंसान और खुदा के दरमियान होता है। वदा निभाना न सिर्फ इखलाकी फरीज़ा है बल्कि एक दीनी हुक्म भी है। इस्लाम में वादे की पासदारी को मोमिन की पहचान करार दिया गया है और वदा खिलाफी को मुनाफिकीन की सिफत बताया गया है। वेदी की हकीकत और मानी। लफ्ज़ वदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी वो अहद, कौल अकौल पक्का कि है। वदा किसी काम को अंजाम देने आना देने के बारे में किया जाने वाला पक्का कौल होता है। जब कोई शख्स वदा करता है तो वो दूसरे के दिल में उम्मीद पैदा करता है, इसलिए वदा एक इखलाक जिम्मेदारी है। इंसानी ताल्लुकात में वदा एक बुनियाद की हैसियत रखता है, चाहे वो वालिदैन और औलाद का रिश्ता हो, दोस्तों का ताल्लुक हो या शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत भरा नाता है। ताल्लुक का दार व मदार एतमाद पर होता है और एतमाद की बुनियाद वदा है। अगर वादे टूटने लगें तो एतमाद खत्म हो जाता है और जब एतमाद खत्म हो जाए तो ताल्लुकात भी बदखर जाते हैं। इस्लाम ने वादे की अहमियत, इस्लाम ने वदा पूरा करने को ईमान का हिस्सा करार दिया है। कुरान पाक में कई मकामात पर वादे को पूरा करने की ताकीद की गई है। अल्लाह ताला सूरा इलासरा में फरमाता है, और अहद को पूरा करो, बेशक अहद के बारे में पूछा जाएगा। सूरा इलासरा 34। इस आयत से मालूम होता है कि क़यामत के दिन इंसान से इसके वादों के बारे में बाज़पुर्स होगी। वदा सिर्फ दुनियावी ताल्लुक नहीं बल्कि एक रूहानी जिम्मेदारी है जो बंदे और खालिक के दरमियान है।
अमानत की हैसियत रखता है। रसूल अकरम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बोलता है तो झूठ बोलता है, जब वदा करता है तो खिलाफ वर्जी करता है, और जब अमानत रखी जाए तो खयानत करता है। सही बुखारी और मुस्लिम। ये हदीस वाज़े तौर पर बताती है कि वदा खिलाफी एक मुनाफिकाना अमल है, और मोमिन की शान ये है कि वो अपने कौल का पक्का और सच्चा होता है। कुरान और हदीस में वादे की पासदारी की मिसालें करें। मजीद में अंबाई किराम अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात में वादे की वफादारी के कई नमूने हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ताला ने सूरा मरियम में इस तरह फरमाया, और वो अपने वादे के सच्चे थे और वो रसूल और नबी थे। सूरा मरियम। चून हज़रत इस्माइल ने अपने वादों को हमेशा पूरा किया, चाहे वो किसी इंसान के साथ हो या अल्लाह के साथ। उनकी ये सिफत अल्लाह ताला ने कुरान में बतौर तारीफ जिक्र की, जो इस अमल की अजमत को जाहिर करती है। रसूल अकरम की ज़िंदगी में वदा पूरा करने की मिसालें। नबी करीम की सीरत वदा वफ़ाई की रोशन मिसालों से भरी हुई है। एक बार एक शख्स ने अब से किसी जगह मिलने का वदा किया, मगर वो भूल गया। रसूल अकरम 3 दिन तक किसी जगह उसके इंतज़ार में तशरीफ़ फरमा रहे। जब वो शख्स आया तो आपने फरमाया, तुमने मुझे मशक्क़त में डाल दिया, मैं 3 दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। ये वाक़या हमें सिखाता है कि नबी के नज़दीक वादे की पासदारी कितनी अहम थी। आज तरह फतह मक्का के मौके पर जब रसूल अकरम ने दुश्मनों के साथ अमान का वदा फरमाया तो इसे पूरा किया। हालांकि वो ताकतवर थे और चाही तो इंतकाम ले सकते थे, मगर अपने वदा पूरा किया क्योंकि आपका किरदार अदल व वफा का नमूना था। हज़रत अली और वादे की पासदारी। हज़रत अली करम अल्लाह वजहा की ज़िंदगी भी वादे की वफादारी से भरी हुई है। एक बार एक गैर मुस्लिम ने हज़रत अली से अमान मांगी और अपने वदा किया कि इसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। बाद में वो शख्स दुश्मनों की तरफ निकल गया, लेकिन हज़रत अली ने फरमाया, जब तक मेरा वदा बाकी है मैं उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाऊंगा। यही इस्लामी अदल है। वदा एक मर्तबा दे दिया जाए तो चाहे मुखालिफ हो या दुश्मन, इसकी हिफाजत लाजिम है। वदा खिलाफी के नुकसानात। वदा खिलाफी इंसान की शख्सियत को दागदार कर देती है। ऐसा शख्स दूसरों के एतमाद से महरूम हो जाता है। एक एतमाद ख़त्म होना। वदा तोड़ने वाला कभी काबिल एतमाद नहीं रहता। लोग उसके साथ लेन देन ताल्लुकात कायम करने से घबराते हैं। 2 रूहानी नुकसान। वदा खिलाफी गुनाह कबीरा में शुमार होती है और आखिरत में इसकी सख्त सज़ा है। 3 मुआशरती बिगाड़। अगर मुआशरे में वादों की कोई अहमियत ना रहे तो वहाँ बदएतमादी, झूठ और धोखा आम हो जाते हैं। 4 इखलाकी कमजोरी। वदा खिलाफी इंसान के अखलाक को कमज़ोर करती है। वो शख्स झूठ फरेब और खुद गर्जी की राह पर चल पड़ता ही। रोज़मर्रा ज़िंदगी में वादे की अहमियत। वदा सिर्फ मजहबी या इखलाकी मौजू नहीं बल्कि ज़िंदगी का लाजमी जुज़्व है। मिसला तिजारत में, कारोबारी दुनिया में वादे की पाबंदी एतबार और नी काफ नामी का जरिया है। जो ताजिर अपने वादे पूरे करता है इसकी इज्जत बढ़ती है। तालीमी मैदान में तलबा जब अपने असातिज़ा से खुद से वदा करते हैं कि वो मेहनत करेंगे तो वदा निभाने से वो कामयाब होते हैं। घरेलू ज़िंदगी में वालिदैन जब औलाद से कोई वदा करते हैं तो इसे पूरा करना उनके एतमाद को बढ़ाता ही वादे खिलाफी बच्चों के दिल में बदएतमादी पैदा करती है। समाजी ताल्लुकात। दोस्तों, रिश्तेदारों हमसायों से किया गया वदा निभाना मोहब्बत और इत्तेहाद को बढ़ाता। हिज़रत फातिमा अल-ज़हरा और वादे की वफादारी। सैयदा फातिमा अल-ज़हरा की जिंदगी भी वादे की पासदारी का आला नमूना है। रवायत में आता है कि एक बार आपने एक ज़रूरतमंद से वदा किया कि जब कुछ माल मिलेगा तो ज़रूर मदद करेंगी। जब माल आया तो आपने अपने वादे के मुताबिक फौरन इसका हक अदा किया, चाहे खुद के पास कुछ ना रहा। ये मिसाल बताती है कि अहले वादे को दीनी फरीज़ा समझते थे। चोहे को वादे की तालीम देना आज की दुनिया में वालिदैन के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को वादे की अहमियत सिखाएं। अगर हम बच्चों से कोई बात करें तो इसे पूरा करें, वरना वो वादे को खेल समझने लगेंगे। नबी अकरम ने फरमाया, जब तुम बच्चे से वदा करो तो इसे पूरा करो, क्योंकि वो समझता है कि तुम सच कह रहे हो। बचपन से वदा निभाने की आदत बच्चों को सच्चाई, ईमानदारी और मजबूत किरदार वाला इंसान बनाती है। वादे की अक्स एक अल्लाह से वदा, जैसे नमाज, रोज़ा, नज़र का वदा, इसे पूरा करना लाजिम है। 2 इंसानों से वदा, किसी काम, मुलाकात, मदद का कौल देना, इसमें बयानतदारी ज़रूरी है। 3 खुद से वदा, इंसान का अपने ज़मीर से किया हुआ अहद, जैसे मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये रूहानी तरबियत का हिस्सा है। वदा पूरा करने के फवाद, अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। 2 इंसान
قابل اعتماد بن جاتا ہے۔ 3 سماج میں امن اور محبت پھیلتی ہے۔ 4 دل میں سکون اور ضمیر کی پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ 5 دوسرے لوگ بھی وعدے کی قدر کرنے لگتے۔ معاشرے میں وعدے کی پاسداری کیسے بحال کی جائے، بچوں کو سچ بولنے اور وعدہ نبھانے کی تربیت دی جائے، اسکول اور مساجد میں اخلاقی نصاب میں وعدہ پورا کرنے پر زور دیا جائے، حکومت اور ادارے بھی اپنے وعدے عوام سے پورے کریں تاکہ اعتماد بحال ہو۔ میڈیا کو چاہیے کہ ایسے کردار دکھائے جو وعدے کے پابند ہوں تاکہ نیا معاشرہ سچائی پر کھڑا ہو۔ نتیجہ وعدہ پورا کرنا نہ صرف ایک اخلاقی خوبی ہے بلکہ ایمان کا بنیادی جزو ہے۔ وعدہ وفا کرنے والا شخص اللہ کے نزدیک محبوب ہی، وعدے توڑنے والا نہ صرف لوگوں کی نظروں میں گرتا ہے بلکہ اللہ کی ناراضی مول لیتا ہے۔ اگر ہر انسان اپنے وعدے پورے کرنے لگے تو دنیا میں اعتماد، محبت اور سکون کی فضا قائم ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سچائی، وعدہ وفائی اور امانت داری کی صفت عطا فرمائے۔ اے ایمان والو، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ سورہ المائدہ 1۔ یہ آیت دراصل مومنوں کے لیے منشور ہے کہ سچا ایمان وہی ہے جو اپنے وعدے نبھاتا ہے۔ اختتامہ دعا۔ اللہ تعالی ہمیں قول و فعل میں سچائی عطا کرے، وعدوں کے معاملے میں مضبوطی دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اپنے عہد پر قائم رہتے۔ میں یہ مضمون تقریباً الفاظ پر مشتمل ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس مضمون کو شارٹس ویڈیو کے لیے مختصر 10 نکات میں بھی تبدیل کر دوں؟ وعدہ پورا کرنا، وعدہ کی اہمیت، اخلاقی و دینی پہلو۔ لفظ شمار تقریباً تمہید انسانی معاشرہ اعتماد، سچائی اور وعدہ کی پاسداری پر قائم ہے۔ اگر لوگ وعدے نبھانا چھوڑ دیں تو تعلقات کمزور پڑ جاتے ہیں، اعتماد ٹوٹ جاتا ہے اور معاشرہ جھوٹ، دھوکے اور فریب کا شکار ہو جاتا ہے۔ وعدہ پورا کرنا ایک ایسی صفت ہے جو نہ صرف انسانی اخلاق کا حسن ہے بلکہ اسلامی تعلیم کا بنیادی ستون بھی ہے۔ ایک مومن کی پہچان ہی اس کی سچائی اور وعدے کی پاسداری سے ہوتی ہے۔ وعدے کی حقیقت، وعدہ دراصل کسی بات کو پورا کرنے کا عہد ہے۔ جب انسان کسی سے کہتا ہے کہ میں یہ کام ضرور کروں گا تو یہ اس کی زبان سے دیا گیا اقرار ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں وعدے کی پاسداری کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ جو شخص وعدہ کرتا ہے وہ گویا اپنے قول و فعل کے ذریعے اپنی سچائی کا ثبوت دیتا ہے۔ وعدہ ایک اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے جسے توڑنا نفاق کی علامت سمجھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں وعدے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَوْفَوْا بْنَ الْعَائِدِ نُوَ الْعَائِدِ وَإِنَّ مِسْعَوْ الْأَلِفِ سورۃ الاسراء 34۔ اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا الْإِذْنِ آمِنَ آوا وَأَوْفَوْا بْنَ الْعَقَابِ سورۃ المائدہ 1۔ اے ایمان والو، اپنے عہد و پیمان پورے کرو۔ یہ آیات ظاہر کرتی ہیں کہ وعدہ پورا کرنا صرف اخلاقی نہیں بلکہ دینی فریضہ بھی ہے۔ حدیث مبارکہ میں وعدہ پورا کرنے کی تلقین رسول اکرم نے فرمایا المنافق ثلاث ذا حدث وضب وذا وعد خلف وذا آتم من خان، بخاری و مسلم۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف کرے اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا لامان لیمن لامان لے ولا دین لیمن لا ید لے احمد، جس کے اندر امانت داری نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا دین نہیں۔ یہ واضح احادیث بتاتی ہیں کہ وعدہ پورا کرنا ایمان اور دین دونوں کے لازمی اجزاء میں شامل ہے۔ رسول اکرم کی عملی مثال نبی کریم نے ہمیشہ وعدے کی پاسداری کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ صاحب نے اب سے وعدہ کیا کہ وہ ایک جگہ پر واپس آئیں گے، وہ بھول گئے اور 3 دن بعد جب واپس آئے تو دیکھا کہ رسول اللہ وہیں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم نہ آتے تو میں خود چل کر آتا۔ یہ عمل وعدے کی پابندی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ نبی نے کبھی کسی وعدے کو توڑا نہیں، چاہے وہ مسلمان سے کیا گیا ہو یا غیر مسلم سے، حتیٰ کہ دشمنوں سے کیے گئے معاہدے بھی اپنے ہمیشہ نبی عزت ابو بکر صد اور وعدہ کی پاسداری خلام چھٹیے اول حضرت ابو بکر صد اپنی سچائی اور وعدہ نبھانے میں مثالی تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی سے وعدہ کیا کہ فلاں وقت پر ملاقات ہوگی، جب وہ شخص نہ آیا تو آپ پورا دن وہاں موجود رہے تاکہ وعدے کی خلاف ورزی نہ ہو۔ یہ صحابہ کرام کی تعلیم تھی کہ وعدہ امانت ہے جسے نبھانا ضروری ہے۔ وعدہ پورا نہ کرنے کے نقصانات: جب کوئی شخص وعدہ پورا نہیں کرتا تو اس سے کئی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ 1 اعتماد کا خاتمہ، لوگ اس پر سے بھروسہ کھو دیتے ہیں۔ 2 رشتوں میں دراز، جھوٹے وعدے تعلقات کو کمزور کر دیتے ہیں۔
3 निफाक की अलामत वदा खिलाफी मुनाफिकाना सिफत है। 4 अल्लाह की नाराज़ी वदा तोड़ने वाला क़यामत के दिन जवाबदेह होगा। 5 मुआशरती बिगाड़ अगर हर शख्स वादे की परवाह न करे तो मुआशरा इंतशार का शिकार हो जाएगा। इस्लामी तारीख में वदा की मिसालें इस्लामी तारीख में बेशुमार वाक़यात वदा में गवाही देते हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुलैस ने अपने एक दोस्त से वदा किया कि वो एक मामले में इंसाफ करेंगे। जब वो खलीफा बने तो दोस्त ने याद दिलाया, आपने फरमाया, अब मैं खलीफा हूँ, मेरा वदा अब अल्लाह के हुक्म के ताबे है, अगर तुम्हारा हक बनता है तो ज़रूर दूंगा। ये ईमानदाराना सोच बताती है कि वदा अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ही पूरा होना चाहिए। रोज़मर्रा ज़िंदगी में वदा की अहमियत वदा पूरा करना सिर्फ मजहबी और सरकारी मामलात तक महदूद नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। जब हम किसी को कहते हैं मैं कल तुम्हें फ़ोन करूंगा तो ये भी वदा है। उस्ताद जब शागिर्द से कुछ कहता है, वालिदैन बच्चों से वदा करते हैं या ताजिर खरीदार से कोई बात तय करता है, सब वादे की ज़ुमरे में आते आओ। अगर हम छोटे वादे भी तोड़ने लगे तो ज़िंदगी में एतमाद ख़त्म हो जाएगा। बच्चों को वदा निभाने की तरबियत माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को छोटी उम्र से वदा निभाने की आदत डाला कर वालिदैन खुद वादे तो बच्चे भी बच्चों से झूठे वादे मसलन अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन बाद में पूरा न करना है उनके अखलाक को नुकसान पहुंचाता है। इस्लाम हमें सिखाता है बढ़िए के बच्चों से भी झूठा वदा नहीं करना चाहिए। वदा और अमानत का बाहमी ताल्लुक वदा और अमानत दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम किसी से वदा करते हैं तो गोया हमने इसके एतमाद को अपनी अमानत बनाया है। वदा निभाना इस अमानत की हिफाजत है, जबकि वदा तोड़ना खियानत के मुतरादिफ है। करीम ने फरमाया, जब किसी को कोई वदा दिया जाए तो वो इसके लिए अमानत है। गैर मुस्लिमों से किए गए वादे इस्लाम सिर्फ मुसलमानों से वादे निभाने का हुक्म नहीं देता बल्कि गैर मुस्लिमों के साथ भी इंसाफ और वदा की पाबंदी का हुक्म देता है। करीम कहता है, नलुया अलुइज़नी अयदतु आमुन्ने अलमाशरनूने सामुएलेमा इनकासा वामश आले सूरत अल-तौबा 4। इन मुशरिकों के साथ अहद पूरा करो जिन्होंने तुमसे कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। ये आयत हमें अदल और वादे की वसत सिखाती है। वदा और निफाक वदा तोड़ना निफाक की निशानी है। मुनाफिक बज़ाहिर ईमान लाता है मगर अमल में सच्चाई नहीं होता। अगर कोई शख्स बार बार वदा तोड़ता है तो ये रूहानी बीमारी बन जाती है। ऐसे लोग ना दुनिया में इज्जत पाते हैं ना आखिरत में कामयाब होते हैं। समाजी तरक्की में वादे का किरदार जब एक मुआशरा वादों पर कायम हो तो वहाँ इंसाफ, अमन और खुशहाली आती है। कारोबार में दियानतदारी, सियासत में सच्चाई, दोस्ती में भरोसा और ख़ानदान में एतबार, ये सब वादे की पासदारी से जुड़े हैं। अगर वादे टूटने लगे तो हर शोबा बिगाड़ का शिकार हो जाता है। वदा पूरा करने की रूहानी बरकतें जो शख्स वदा निभाता है, अल्लाह इसके दिल में सुकून, बरकत और इज्जत अता फरमाता है। ऐसे लोग दूसरों के दिलों में एहतराम पाते हैं। ज़ुबान मोतबर होती है। कुरान कहता है, वालुइज़नी ए अमल नमैनतनमा ओयतनमा राबिने सूरत अल-मामून 8। और वो जो अपनी अमानतों और वादों का लिहाज रखते हैं, यही लोग कामयाब मोमिन कहलाने के मुस्तहिक। अवीज के दौर में वदा खिलाफी की वजूहात बदकिस्मती से आज के दौर में वदा खिलाफी आम हो चुकी है। लोग वक्ती फ़ायदे के लिए वदा तोड़ देते आओ। कारोबार में धोखा, सियासत में वदा खिलाफी, ताल्लुकात में भी एतमादी, ये सब इसी की निशानियां हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि हमने वादे को मामूली बात समझ लिया है, जबकि इस्लाम में ये अमल गुनाह कबीरा में शुमार होता है। इस्लाह की ज़रूरत हमें अपने मुआशरे में इस इखलाकी कमज़ोरी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। वदा करने से पहले सोचें, अगर पूरा ना कर सकें तो सच्चाई सीन बढ़िए, माजरत करें, झूठे वादे न कर, दूसरों से वदा निभाने की तलकीन कर। अगर हम ये उसूल अपना लें तो मुआशरा फिर से एतमाद और अखलाक की बुनियाद पर मजबूत हो सकता है। नतीजा, वदा पूरा करना सिर्फ एक इखलाकी खूबी नहीं बल्कि ईमान का तकाजा है। जो वदा निभाता है वो अल्लाह के नज़दीक महबूब है और जो तोड़ता है वो मुनाफिकाना सिफत में शुमार होता है। जिंदगी के हर शोबे में वादे की पासदारी इंसान को इज्जत, एतमाद और कामयाबी अता करती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान से किए गए हर वादे को अल्लाह की अमानत समझें, क्योंकि यही ईमान की अलामत है और यही इंसानियत की पहचान। दुआ, अल्लाह ताला हमें वादों की पासदारी करने वाला सच्चा और अमानतदार बंदा बनाए, आमीन। किया अब चाहेंगे कि मैं इसी मजमून का छोटा वर्जन शॉर्ट वीडियो स्क्रिप्ट अंदाज में 1 मिनट वाला भी बना दूं। वदा पूरा करना, वदा वफा की अलामत है। तारुफ,
इंसानी जिंदगी का हसन इसके किरदार और अखलाक में पोशीदा होता है। अगर इंसान के अंदर वादे की पासदारी, सच्चाई और अमानत जैसी खूबियां हों तो वो मुआशरे में एक मोतबर और काबिल एतमाद फर्द शुमार होता है। वदा पूरा करना सिर्फ एक इखलाकी खूबी नहीं बल्कि दीनी लिहाज से भी एक फ़र्ज है। कुरान मजीद और अहद नबिया में वदा पूरा करने पर बहुत जोर दिया गया है। एक मोमिन की पहचान ये है कि वो अपने कौल व करार में सच्चा और पक्का हो। वदा करना एक जिम्मेदारी है और वदा पूरा करना एक ईमानदार इंसान की अलामत है। कुरान मजीद में वदा पूरा करने का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, वो वफावन नाल आयद आनवे अलायदे वेने में साब लालिफ सूरत अल-इसरा 34। तर्जमा और वदा पूरा करो, बेशक वादे के बारे में पूछा जाएगा। ये आयत वाज़े करती है कि वदा एक मामूली बात नहीं बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसके बारे में क़यामत के दिन इंसान से सवाल किया जाएगा। वदा पूरा न करना अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा अमल है। इसी तरह एक और मकाम पर फरमाया गया, वाइल इज़्न ए आमन नायमुतनिनमा ओ एतनिनमा रहा सूरत अल-मामून 8। तर्जमा और वो लोग जो अपनी अमानतों और वादों का ख्याल रखते हैं। ये आयत मोमिनीन की सिफ़ात बयान करती है जिनमें से एक अहम सिफ़त वदा पूरा करना है। अल्लाह ताला ने वादे की वफ़ा को ईमान का जिज़्व करार दिया। अहद नबी में वादे की रहनी। नबी करीम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वदा करे तो वदा खिलाफी करे और जब अमानत रखी जाए तो खयानत करे। सही बुखारी और मुस्लिम। इस हदीस से वाज़े होता है कि वदा खिलाफी मुनाफिक की सिफत है। मोमिन हमेशा अपने कौल के सच्चे और वादे के पक्के होते हैं। एक और हदीस में आपने फरमाया, जब कोई शख्स वदा करता है तो इसे पूरा करना चाहिए क्योंकि अल्लाह वदा पूरा करने वालों को पसंद करता है। तिर्मिज़ी। वादे की कस्में। एक अल्लाह से वदा। कभी इंसान अल्लाह ताला से दुआ में कोई वदा करता है, जैसे नजर मानना कि अगर मेरा काम बन गया तो मैं फलां नेक अमल करूंगा। ऐसा वदा पूरा करना वाजिब होता है। 2 इंसान से वदा। ये वो वदा है जो हम दूसरों से करते हैं, जैसे किसी दोस्त, रिश्तेदार या कारोबारी साथी से। इस वादे की पासदारी ईमान का तकाजा है। 3 मुआहदाती वदा। ये वदा किसी तहरीरी या कान वनी मुआहदे की सूरत में होता है, जैसे मुलाजमत, कारोबार या खरीद व फरोख्त। मासी वादे तोड़ना शरना और इखलाकना दोनों लिहाज से गलत है। वदा खिलाफी के नुकसानात। वदा खिलाफी से न सिर्फ एक शख्स की साख मुतासिर होती है बल्कि पूरा मुआशरा बेएतमादी का शिकार हो जाता है। एतमाद खत्म हो जाता है। जब वादे पूरे नहीं किए जाते तो लोग एक दूसरे पर एतबार नहीं करते, रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। दोस्ती, रिश्तेदारी या इज़्दिवाजी जिंदगी में वदा खिलाफी से दिलों में बदएतमादी पैदा होती है। अल्लाह की नाराज़ी। वदा खिलाफी एक गुनाह है और अल्लाह ताला ऐसे शख्स से नाराज होता है। मुआशरत बिगाड़। वादे टूटने से झूठ, धोखा और फरेब आम हो जाते हैं, जिससे समाजी तवाज़ुन बिगड़ जाता है। वदा पूरा करने के फ़वाइद। 1 अल्लाह की रज़ा। वदा वफ़ा करने वाला शख्स अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। 2 एतमाद और इज़्ज़त। जो अपने वादे निभाता है लोग इस पर भरोसा करते हैं। 3 अंदरूनी सुकून। वदा पूरा करने से ज़मीर मुतमईन और दिल मुतमईन रहता है। 4 नेकी में इजाफा। वदा वफ़ा करना एक नेक अमल है जो इंसान के किरदार को संवारता है। हज़रत इब्राहिम की मिसाल। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वदा वफ़ा में अपनी मिसाल अब तेरवात में आता है कि एक शख्स ने अब से किसी जगह मुलाकात का वदा किया। वो शख्स भूल गया, मगर हज़रत इब्राहिम 3 दिन तक इस जगह मुंतज़िर रहे ताकि वदा पूरा हो। ये उनके सब्र और वादे की पासदारी की अजीम मिसाल है। नबी करीम की सीरत से मिसाल। रसूल अल्लाह की पूरी जिंदगी वादे की वफ़ा से भरी हुई थी। अपने कभी वदा खिलाफी नहीं की। एक मौके पर अपने फरमाया, मैं अगर किसी से वदा करता हूँ तो इसे पूरा करने में कोई कमी नहीं करता, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। जब मक्का के एक मुशरिक ने अब से अमान का वदा किया, अपने इसे पूरा किया, हता के दुश्मन भी अब के किरदार के मोतरिफ थे। हज़रत अली का वाक़या। एक बार एक यहूदी ने हज़रत अली से किसी चीज़ की ज़मानत तलब की। आपने वदा किया और इसे पूरा भी किया। जब यहूदी ने देखा कि मुसलमान खलीफा अपने वादे में सच्चा है तो वो इस्लाम ले आया। इस वाक़ये से पता चलता है कि वदा पूरा करना तबलीग इस्लाम का भी जरिया बन सकता है। रोज़मर्रा जिंदगी में वदा पूरा करने की मिसालें। 1 दोस्तों से वदा। अगर आप किसी दोस्त से वदा करते हैं कि आप इसकी मदद करेंगे तो वक्त पर मौजूद रहना वदा वफ़ा है। 2 कारोबार में वदा। खरीदार से तयशुदा कीमत पर विदा पूरा करना वादे की पासदारी है। 3 वालिदैन से वदा।
ان سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنا نیکی اور سعادت ہے۔ 4 اساتذہ سے وعدہ۔ پڑھائی میں دی گئی ذمہ داری نبھانا وعدہ وفا کی مثال ہے۔ 5 اللہ سے وعدہ۔ نماز روزہ کوئی نظر پوری کرنا وعدہ وفا کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ بچوں کو وعدے کی پابندی سکھانا۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے سامنے وعدہ نبھانے کی مثال قائم کریں۔ اگر بچہ کوئی وعدہ کرے تو اسے یاد دلائیں کہ وعدہ ایک امانت ہے، جھوٹا وعدہ نہ کریں۔ مثلاً بچے سے کہیں اگر تم یہ کرو گے تو میں تمہیں انعام دوں گا، اور بھول جائے یہ بھی وعدہ خلافی کے زمرے میں آتا ہے۔ معاشرے میں وعدہ پورا کرنے کی اہمیت۔ اگر ہر فرد اپنے وعدے کا پابند بن جائے تو معاشرہ عدل، اعتماد اور محبت سے بھر جائے۔ حکومت اور عوام، استاد اور شاگرد، خریدار اور فروخت کنندہ، سب کے درمیان انصاف اور اعتماد قائم۔ وعدہ وفا کرنے والے افراد قوموں کے معمار بنتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات اور وعدے کا فلسفہ۔ اسلام میں وعدہ ایک مقدس امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اوفی بالعہد یعنی وعدہ وفا کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے بندوں سے جتنے وعدے کیے سب پورے فرمائے۔ اسی طرح ایک مومن اللہ کی صفت کا عکس بن کر وعدہ وفا کرتا ہے۔ وعدہ توڑنا گویا انسان کے اخلاقی زوال کی نشانی ہے۔ اصل حاضر میں وعدے کی کمی۔ آج کے دور میں وعدے کا احترام کم ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ وقتی فائدے کے لیے وعدے توڑ دیتے ہیں۔ سیاست، تجارت اور تعلقات میں جھوٹ اور وعدہ خلافی عام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں بے اعتمادی اور فساد پھیل گیا ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنے وعدوں کو سچائی سے نبھائیں تو معاشرہ دوبارہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ وعدہ پورا کرنے کا اجر۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ وفا کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دی۔ حکم میں فرمایا گیا آنوے اللوئے آمبوا الماوفن بنائے نما۔ ترجمہ: بے شک اللہ وعدہ پورا کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہروں پر ایمان کی روشنی اور دلوں میں سکون ہوتا ہے۔ وعدہ پورا کرنا ایمان اخلاق اور انسانی شرافت کی علامت ہے۔ جو انسان اپنے وعدوں کا پابند ہوتا ہے وہ نہ صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے بلکہ دنیا میں بھی عزت پاتا ہے۔ وعدہ وفا کرنا مومن کا شعار، نبی کی سمت اور کامیاب زندگی کا راز ہے۔ اگر ہم سب اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی عادت ڈال لیں تو ہمارے عشرے سے جھوٹ، فریب اور بداعتمادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے۔ خلاصہ: وعدہ پورا کرنا محض ایک عمل نہیں بلکہ ایمان کا مظہر ہے۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ پائیدار نہیں رہ سکتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر وعدے کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کریں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ یہی کامیاب زندگی اور اچھی آخرت کی کنجی ہے۔ کل الفاظ تقریباً کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس مضمون کو یوٹیوب شارٹس تقریر کے انداز میں بھی ڈھال دوں؟ وعدہ پورا کرنا ایک اخلاقی و دینی مضمون۔ الفاظ میں وعدہ ایک ایسا لفظ ہے جو انسان کی زبان سے ادا ہوتا ہے مگر اس کی بنیاد ایمان، اخلاق اور کردار پر ہوتی ہے۔ انسان جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو دراصل وہ اپنی سچائی، دیانت اور نیک نیتی کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ وعدہ پورا کرنا صرف ایک اخلاقی فریضہ نہیں بلکہ ایک دینی حکم بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وعدوں کو پورا کرنے والوں کی تعریف کی ہے اور وعدہ خلافی کرنے والوں کو منافق قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں وعدہ پورا کرنے کی تلقین اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: اے وفاواب نالا عقابد المائدہ 1، تم اپنے عہد و پیمان پورے کرو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا گیا: وہ اے وفاوند نالا عیدن آنوے العید وینے میں سابلالف السرا 34، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ ان آیات مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ وعدہ پورا کرنا محض انسانی اخلاق کا معاملہ نہیں بلکہ یہ ایمان اور آخرت کے حساب سے جڑا ہوا ایک دینی فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وعدے کے بارے میں سوال کرے گا، چاہے وہ کسی انسان سے ہو یا خود اللہ سینب کریم کی تعلیمات میں وعدہ پورا کرنے کی اہمیت۔ رسول اکرم نے فرمایا: المنافق ثلاث، ذا حدث عزب وذا وعد خلف وذا آتم من خان۔ بخاری و مسلم۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ